वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.3। ये एमपी बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों की बुक की एक्सरसाइज 6.3 है। इसका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा हमारा है, डी इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। शो दैट सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। अब देखो, जैसे ये एक क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तो तुम लोगों का सबसे पहला कन्फ्यूज़न क्या रहता है कि ये क्वेश्चन आया है, इसको हम कैसे करेंगे। क्या हम इसको बीपीटी से करेंगे, क्या हम इसको पाइथागोरस से करेंगे, क्या हम इसको सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से करेंगे, है ना बेटा। तो जब कभी भी हमारे पास में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें हमको शो करना हो कि किसी भी साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के प्रोडक्ट के इक्वल है, तो इस केस में हमेशा याद रखो कि हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का क्राइटेरिया यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखो तो अगर आप इसको रीअरेंज करो तो ये इस टाइप से आप लिख सकते हो कि ये हो जाएगा सी ए अपॉन सी डी इज़ इक्वल टू सी बी अपॉन सी ए। ये सी ए स्क्वायर है ना, तो अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो ये सी ए स्क्वायर सी बी इंटू सी डी के इक्वल आएगा। मीन्स आपने क्या किया, साइड्स का रेशो इक्वल किया। अब साइड्स का रेशो इक्वल कब होगा? जब हमारे ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये समझो कि इस क्वेश्चन को तुमको करना कैसे है। बात समझ में आई कि इस क्वेश्चन को करेंगे हम कैसे। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करेंगे। ठीक है, पहले हम अपना फिगर बना लेते हैं। तो हमारे पास में ये गिवन है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, डी अपना कोई भी पॉइंट है साइड बी सी के ऊपर। फिर उसके बाद गिवन है कि एंगल ए डी सी, मीन्स ये वाला एंगल हमारे एंगल बी ए सी के इक्वल है। ठीक है, तो अब मेरा कहना ये है कि सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि करना क्या है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स करना है। अब ट्राइंगल्स कौन से लेने हैं? अगर हमने यहाँ पर ध्यान से देखा तो हमारे पास में तीन ट्राइंगल बन गए। एक बन गया ए बी सी जो गिवन ट्राइंगल है, एक ए डी सी और दूसरा हो गया अपना बी ए डी। तो अब देखो, एक चीज़ तो इससे पता चल जाती है कि अगर आपका ये एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है तो आपको जल्दी से पता चल जाएगा कि हमको कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं। एक ट्राइंगल हम ले लेंगे ए डी सी और दूसरा ट्राइंगल अपना कौन सा ले लेंगे बेटा, बी ए सी। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि ये एंगल जो हमारे गिवन हैं हम उनका यूज़ कर पाएंगे। अब सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के लिए तो हमने बहुत सारे क्राइटेरियाज पढ़ रखे हैं, पर जब एंगल इक्वल दिया है तो हम सबसे पहला फोकस कहाँ करेंगे, एंगल सिमिलैरिटी पे। तो एंगल सिमिलैरिटी के लिए एक एंगल ये अपना इक्वल है। और जब हमने इन फिगर्स में देखा कि हमको एक्चुअल में करना क्या है, यहाँ पे दो एंगल इक्वल करने थे, एक इक्वल हो चुका और ये तुम्हें दिख ही रहा होगा कि ट्राइंगल बी ए सी और ए डी सी दोनों में ये एंगल सी आ रहा है और ये एंगल सी अपना कॉमन हो जाएगा। हम ट्राइंगल सिमिलर कर देंगे और उससे हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? चलो अब इसको लिखना कैसे है वो सीख लो। तो अब हम इसका सबसे पहले, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन को करना है ज्योमेट्री का, तो आप सबसे पहले अपना गिवन लिखना। तो गिवन क्या है अपने पास में कि डी एक पॉइंट है और उसके बाद में अपने पास में ये एंगल इसके इक्वल दिया है। शो दैट, इसी को हम चेंज करके लिख देते हैं। हमको प्रूव क्या करना है, ठीक है, हमको प्रूव ये चीज़ करनी है। तो अब जैसा मैंने तुम लोग को बोला कि ये देखने के बाद डिसाइड कर ही चुके हो कि ट्राइंगल्स कौन से लेने हैं, उनको सिमिलर करना है और उससे हमारा ये रिज़ल्ट आने वाला है। तो डायरेक्ट अपने ट्राइंगल्स के नाम लिख दो कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी आपके पास में कौन कौन सी चीज़ें इक्वल हैं वो लिख दो। अब मैंने यहाँ ए बी सी ट्राइंगल का नाम पहले लिखा है, तो मैं इसका एंगल इसके नीचे लिखूँगी, बी ए सी इज़ इक्वल टू ए डी सी। और इसका हम रीज़न क्या लिख देंगे कि ये चीज़ अपने पास गिवन है।
फिर उसके बाद में हमने दूसरी चीज़ लिख दी कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ये हमारे कॉमन एंगल्स हैं, ठीक है। तो देयरफॉर बाय एंगल सिमिलरिटी हमारे ट्राइंगल ए, अब देखो अपने पास में ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो रहे हैं तो हम डायरेक्ट इनके लिख देंगे कि ट्राइंगल ए बी सी लिखो या ए डी सी। एक मिनट मैं ऊपर लिख देती हूँ क्योंकि इसके बाद हमको साइड्स का रेशो भी तो इक्वल करना है बेटा। तो हम लिख देंगे बाय एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल हमारा क्या है, ट्राइंगल बी ए सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। अब हमने ये नाम इस तरह से क्यों लिखे, क्योंकि बेटा हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कि जब भी सिमिलैरिटी के लिए कभी भी अपने ट्राइंगल्स के नाम लिखते हैं तो ये देखते हैं कि क्या उनके जो नाम हैं उसके अकॉर्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब देखो बी पे बनने वाला एंगल हमारा ए पर बनने वाले एंगल के इक्वल है या नहीं, ये हमको नहीं मालूम था, लेकिन जो हमारा बी ए सी ए पर बनने वाला एंगल है वो ए डी सी डी पर बनने वाले एंगल के इक्वल है और सी हमारा कॉमन है। तो हमने जब ट्राइंगल की सिमिलैरिटी के लिए इनके नाम लिखे तो वो इस टाइप से लिख दिए। अब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो अब हम साइड्स का रेशो इक्वल करेंगे जो हमको यहाँ पर ज़रूरी है। तो तुम लोगों को ये अगर प्रीवियस लेक्चर कंटिन्यूसली देखे हैं तो ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर हमने इस ट्राइंगल का नाम पहले लिखा है तो इसकी साइड्स हमेशा न्यूमरेटर में लिखेंगे, ठीक है। और अगर इस ट्राइंगल का नाम आपने पहले लिखा है तो इसकी साइड्स को न्यूमरेटर में लिखेंगे साइड्स के रेशो के लिए। अब दूसरा ट्राइंगल अपना ए डी सी है और हमें सी ए स्क्वायर तो फाइंड करना है, तो सी ए अपना यहाँ पर लिख देना। और अब बची कौन सी साइड तुम्हारी, सी डी, जो प्रूव करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना और देयरफॉर ये अपना रिजल्ट आ जाएगा कि सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अभी भी कोई दिक्कत हो, कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। ओके बच्चों।